अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TZG 2020 मॉडल और ये गाड़ी है भी डीजल। अब TZG प्राडो के लाइन में टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम होती है और इसमें सब कुछ आता है जो कि ये गाड़ी ऑफर कर सकती है। प्राडो में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है और इसके अलावा इसमें आपको इंजन की चॉइस मिलती है। इंजन की आप डीजल लेना चाहें, पेट्रोल लेना चाहें, 2700 लेना चाहें या 4000 सीसी लेना चाहें। ये गाड़ी 2800 सीसी डीजल है जो कि अगेन एक बहुत अच्छा इंजन है और इसके अलावा इसमें इतने फीचर्स आते हैं जितना कि V8 ऑफर करती है। कुछ ही चीज़ें इसमें कम है, बाकी मोरलेस ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से उस जितनी इक्विप्ड है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये 20 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 3,70,00,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फुली इक्विप्ड SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इसकी आवाज से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कोई आम प्राडो नहीं है, ये डीजल है और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में यहाँ पे मिरर नहीं है जो कि आपको TX में या TXL में भी छोटे वर्जन के देखने को मिलता है क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप है। फिर इसका टोयोटा का जो एम्बलम है ये भी प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है। हेडलाइट्स वगैरह इसकी नॉर्मल है और ये है वैसे बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप और LED के साथ और इसमें DRL भी दी गई है और ये क्योंकि 2020 मॉडल है तो ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि 2016 से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ था। बाकी इसके बोर्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि अगेन फेसलिफ्ट के बाद से आई थी और स्पेसिफिक गाड़ी में मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स लगी हुई हैं। फॉग लैंप्स ये LED में ऑफर करती है और इसके अलावा हेडलाइट वॉशर भी इस गाड़ी में दिए गए हैं जो कि अगेन आपको छोटे ट्रेन से देखने को नहीं मिलते। बट अगर बात की जाए इसके इस वाले एरिया की तो यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से ये गाड़ी बताती है कि ये TZG है क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल आता है। आप इसको रेस और लोवर कर सकते हैं जो कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा अभी साइड पे कैमरा रख के। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है। प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी हैं। ये भी आपको बहुत ही कम प्राडोस में देखने को मिलते हैं। ये फीचर यूजुअली आपको V8 में भी ZX में देखने को मिलता है बट इसमें है और नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू भी देंगे। फिर इसमें पडल लैंप्स भी आते हैं और इसके अलावा बाकी ट्रिम इस गाड़ी के TXL जैसे ही हैं। अगर TZG में थोड़ी यूनिक होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था बट स्टिल इट्स ओके। हैं ये 19 इंचेस के और इसके साइड में भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। TZG की जो साइड स्टेप्स हैं इनके साथ ही सिल्वर फ्रिल्स दी गई हैं जो कि अगेन छोटी ट्रिम्स में नहीं आती। बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री फ्रंट दोनों डोर्स में दी गई है। सनरूफ भी इसमें आती है। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि TZG में भी सनरूफ ऑप्शनल होती है। हाइट TZG में आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलती। बाकी इसके अलावा 7 सीट्स भी इस गाड़ी में है, ये फुली लोडेड है बट अगेन TZG में 7 सीट्स भी ऑप्शनल होती हैं। और फिर इस गाड़ी में वेलकम लाइट्स भी कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से ज़्यादा होती हैं। इसके फुटरेस्ट के नीचे भी यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स हैं। बाकी इसके अलावा फ्यूल टैंक इसका यहाँ पे सिंगल ही दिया गया है। प्राडो में कुछ ऑक्सिलरी टैंक वाली गाड़ियाँ भी आती हैं जिनमें 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं और वो गाड़ी एट अ टाइम तकरीबन 150 लीटर तक का फ्यूल ले सकती है। ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो ये आपको रेंज अच्छी देगी। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की तो यहाँ पे प्राउडली लैंड क्रूजर लिखा हुआ है। अब ये गाड़ी वाकई में लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर कैटेगरी में नहीं आती और सस्पेंशन के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर प्राडो ही। बाकी इसके अलावा ये क्योंकि सेकंड फेसलिफ्ट है तो इसकी जो क्रोम की गार्निश है ट्रंक पे ये काफ़ी ज़्यादा थिक कर दी गई थी सेकंड फेसलिफ्ट में। फिर प्राडो का टेलगेट साइड हिंज आता है जो कि इस तरह से ओपन होगा लाइक दिस। फिर ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर SUV है तो इसमें 3rd रो सीट्स दी गई हैं जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं इसके बाद इसकी 2nd रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकता हूँ ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बनाने के लिए। फिर प्राडो की बेस्ट चीज़ ये है कि इसका जो वाइपर है ये यहाँ स्पॉइलर के अंदर दिया गया है और काफी नीटली हाइड किया गया है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये सिर्फ देखने में प्राडो का इंटीरियर है लेकिन फीचर्स के लिहाज से यहाँ पे हर जगह बटन दिए गए हैं और ये बहुत सारा इक्विप्ड है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसका स्टीयरिंग व्हील देखने में तो आम स्टीयरिंग है लेकिन इसमें वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और ये स्टीयरिंग व्हील मेमोरी फंक्शन के साथ है। जब भी मैं इस गाड़ी को ऑन ऑफ करूंगा तो ये एडजस्ट करेगा। ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज़ है। इसमें 2 मेमोरी फंक्शंस आते हैं और ये डोर में दिए हुए हैं। ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, पैसेंजर की भी। फिर सिर्फ यही नहीं, इसके स्टीयरिंग भी बटन्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। ये सेम टू सेम V8 जैसा स्टीयरिंग है और इस पर क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि एडॉप्टिव है। फिर बाकी इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, वाइपर भी रेन सेंसिंग है और जहाँ तक बात है मीटर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से प्राडो के मीटर जैसा ही है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है। इसका MID आम प्राडो से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें आपको ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी शो करवाती है। अभी मुझे यहाँ पे एक छोटी सी कार शो हो रही है जिस पे लो लिखा हुआ है। इसको मैं नॉर्मल और हाई के बीच में स्विच कर सकता हूँ और ये इसके बेसिकली हाइट कंट्रोल के स्टैट्स हैं। और बाकी इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, मल्टीमीडिया की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं जैसा कि हर गाड़ी में आती हैं। लेकिन फिर इसका जो RPM है ये भी डिफरेंट है क्योंकि इसका RPM 4.4 पे जाकर रेड लाइन कर रहा है। जो पेट्रोल प्राडो होती हैं
उनकी रेड लाइन काफ़ी आगे से शुरू होती है। बाकी मीटर क्या होते हैं इसकी नॉर्मल सी है। डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं, सेंटर में एक सबवूफर है, साउंड सिस्टम इस गाड़ी में प्रीमियम आता है और इसके अलावा फिर नीचे ये मल्टीमीडिया दिया गया है जो कि अगेन इसका जेन्युइन टीवी है और इसमें फिर अगेन ब्लूटूथ ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा सेटअप का व्यू भी आता है। ये चीज़ भी अगेन आपको बहुत कम प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है। फिर क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है और यहाँ तो ये गाड़ी नॉर्मल लग रही है कुछ हद तक, लेकिन उसके नीचे वाला जो पैनल है ये TZG में टोटली डिफरेंट होता है। आम गाड़ियों में यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया गया होता है, बट इसके केस में यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। सबसे ऊपर जो डायल है ये बेसिकली इसका क्रॉल कंट्रोल का है, क्रॉल कंट्रोल या मल्टी ट्रेन सिस्टम, और इसके अलग अलग लेवल्स हैं। फिर नीचे एक और कंट्रोल है जो कि 4x4 का है, इसको आप H4 और L4 में स्विच कर सकते हैं, यानी कि हाई रेशो या लो रेशो गियर्स के बीच में। फिर राइट पे मल्टी ट्रेन सिस्टम, क्रॉल कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंशियल लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, सेकंड स्टार्ट और हाइट कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेकंड स्टार्ट एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है इस तरह से कि सेकंड स्टार्ट में गाड़ी दूसरे गियर से ऑनवर्ड चलना शुरू होती है, पहला गियर एंगेज नहीं करती ताकि व्हील स्पिन ना हो। बाकी इसके अलावा ये वाला पूरा पैनल यूनिक है। नीचे इसका छोटा सा एक एरिया दिया गया है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। फिर उससे नीचे से कुछ नॉर्मल है काफ़ी हद तक। यहाँ कप होल्डर्स वाला एरिया दिया गया है। गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PR, ND और स्पोर्ट्स की, जिसमें आप इसको मैनुअली चला सकते हैं। और इसके अलावा फिर पीछे अगेन कुछ ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड्स में 5 आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। अगेन ये चीज़ भी TZG तक लिमिटेड है, छोटे वर्जन में ये ड्राइव मोड्स नहीं आते। पीछे पर इसकी हीटेड और कूल्ड सीट्स का कंट्रोल दिया गया है। सीट्स फ्रंट की दोनों इसमें हीटेड भी हैं और ये परफोरेटेड है, तो इसमें से ये गाड़ी हवा भी थ्रो करती है। ये चीज़ TXL में आती है। फिर इसके अलावा पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन है तो कूल बॉक्स, बट ये वैसा कूल बॉक्स नहीं है जैसा कि ZX में आता है। यहाँ पे एक एयर वेंट दिया गया है जहाँ से ये गाड़ी ठंडी हवा थ्रो करेगी। फिर इसके अलावा सीट्स पीस की पूरी लेदर की फिनिश में है। इनमें लंबार सपोर्ट भी आता है, थाई सपोर्ट भी आता है। और बाकी जहाँ तक बात है डोर पैनल्स की, तो इनमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। चारों ही विंडोज में सिंगल टैप वाली हैं। ये पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है। और इसके अलावा वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, जिनमें लाइट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। ये लाइट्स हैं भी LED में। और इसके अलावा यहाँ पे इसका सन ग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा सनरूफ दी गई है। सनरूफ इस गाड़ी में ऑप्शनल होती है, बट इस स्पेसिफिक गाड़ी में सब कुछ लिया गया है। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे मोस्टली चीजें सेम ही हैं आम प्रोडक्ट्स की तरह। लेगरूम मेरे पास यहाँ पे डिसेंट है, हेडरूम का इसमें कोई खास इशू नहीं है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, सीट स्पेशियस हैं, सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें कप होल्डर्स भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है वो ये है कि इसमें स्पीकर ज़्यादा हैं। ऊपर यहाँ विंडो स्विचेस के सामने भी ट्वीटर्स दिए गए हैं। ये ट्वीटर्स वैसे TXL में भी ऑफर होते हैं, लेकिन हर गाड़ी में नहीं, इसमें है। इस गाड़ी में एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि इसका जो एक्सेलरेटर है इसमें एक अलग से टिक वाला स्टेप नहीं है। अब आम TS या TXL वगैरह जो कि पेट्रोल होती हैं उनमें अगर आप रेस को पूरा दबाने के बाद और दबाएं तो वो एक स्टेप लेके आगे जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं है, मे बी इसके इंजन की वजह से। बाकी इसके अलावा इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं। ये गाड़ी एयरबैग, सीट बेल्ट, ISOFIX के पोर्ट्स ये सब ऑफर करती है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें भी 2800 टर्बोचार्ज्ड डीजल आता है, वैसे ही जैसा कि फॉर्च्यूनर भी ऑफर करती है। लेकिन ये इंजन काफ़ी रिफाइंड है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी बाहर के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बनाई गई है। बाहर एमिशंस के बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, तो उस चीज़ को मीट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली DPF वगैरह होते हैं। और इसका जो धुआं है ये आपको फील ही नहीं होगा। अभी ये गाड़ी यहाँ पे काफ़ी देर स्टार्ट करी थी, लेकिन मुझे इसकी कोई स्मेल नहीं आ रही डीजल की। जबकि यहाँ पे अगर रीवो या जैक स्टार्ट करा हो तो वो 2 मिनट बाद ही इतना धुआं कर देता है कि आपकी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत सारा रिफाइंड हैं। इंजन की इसकी हाउसिंग भी डिफरेंट है और इसके अलावा बाकी परफॉर्मेंस फिगर इनके करीब करीब ही हैं। ये गाड़ी भी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि फॉर्च्यूनर भी प्रोड्यूस करती है। टॉर्क भी इनका 500 न्यूटन मीटर है, बट साइज के लिहाज से इसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा हैवी है, तो एक्सप्लोरेशन में शायद फॉर्च्यूनर इससे निकल जाए, बट ओवरऑल ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये गाड़ी है ऑल टाइम 4x4 और इसके अलावा ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। बोनेट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोनेट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, मल्टी ट्रेन सिस्टम, क्रॉल कंट्रोल वगैरह ये सब भी दिया गया है जो कि आपको यूजुअली V8s में देखने को मिलते हैं। और इसमें फिर हाइट कंट्रोल भी है जिससे आप इसको रेस लोअर कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ भी V8s में आती है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 10-11 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर इसमें एडब्लू भी डलता है। ये बेसिकली एक अलग से लिक्विड होता है जो कि अगेन एमिशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ये एक अलग से कॉस्ट होती है जो कि आपको इन गाड़ियों में बेयर करनी पड़ती है। अगर आप जैपनीज रीवो लेंगे या ये प्राडो वगैरह लें जो कि डीजल होती हैं, तो इनमें एडब्लू एक अलग से चीज़ है जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती और उसकी एमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू दिस कार। और अब अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो इसमें जो टायर साइज़ है ये है 265, 55 और 19। ये 19 इंचेस का रिम है जो कि TXL में भी आता है। अगर TZG में डिफरेंट होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट ये ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है। टायर्स गाड़ी में ब्रिजस्टोन ड्वेलर है जो कि ब्रांड न्यू है और ये आपको 40-50 किलोमीटर और एक स्ट्राइप प्रोवाइड करेगा। फिर ये गाड़ी क्योंकि TZG है तो फीचर्स के लिहाज से तो ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। इसमें हाइट कंट्रोल भी है, ABS भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ड्राइव मोड्स भी हैं,
क्रॉल कंट्रोल भी है, मल्टी ट्रेन सिस्टम भी है और ये सारी चीजें मिलकर इसकी राइड को किसी भी आम गाड़ी से ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।